हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था टाइप ऑन द पार्ट टूल। ठीक है, हमने टाइप ऑन अ पार्ट टूल तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में मैं क्या बताने वाला हूँ, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल, टच टाइप टूल। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें भी पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोरल ग्रिड टूल। ठीक है, इसके बाद टाइम मिला तो हम और भी चीज़ें करेंगे इसके अलावा। ठीक है, फिलहाल तो ये हमें आज की क्लास में कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करके मैं जो भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ डिलीट बटन से। डिलीट हो जाने के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप ऑन अ पार्ट टूल हो गया था, वर्टिकल टाइप टूल। अगर हमें वर्टिकली मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ में लिखना हो तो हम वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अगर मेरे को कैपिटल में लिखना है तो कैप लॉक दबा के डिजिटल, ठीक है, वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी लिखने में अपना नाम भी लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये था वर्टिकल। वर्टिकली लिखने के लिए हम लोग वर्टिकल टाइप टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल ए करके, ठीक है, आ, जैसे आप ये जो यूज़ कर रहे हो वर्टिकल टाइप टूल, सबसे पहले ये समझो यहाँ पे कैरेक्टर आता है। तो अगर इसका साइज़ बढ़ाना हो तो आप राइट साइड में जो कैरेक्टर पैनल है उसमें आप साइज़ बढ़ा सकते हो। ठीक है, साइज़ कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा यूज़ आप खुद से करके देखिए, आपको खुद ही समझ में आएगा इसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसीलिए मैं नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर दिया। इसके बाद सेकंड है वर्टिकल टाइप टूल हो गया। वर्टिकल टाइप टूल में ही अगर हम बॉक्स बनाए, जैसे कि मैंने यहाँ से क्लिक करके मैं ये बॉक्स नुमा ये ऐसे बनाता हूँ, तो देखो यहाँ भी हमें एक बॉक्स में ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी चाहे हम वो लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ध्यान रहे कि जो भी लिखा हुआ आता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ में जाता है। वर्टिकल के अंदर राइट से स्टार्ट होता है और लेफ्ट की तरफ में जाता है। तो जो भी आप लिखोगे, जैसे मैं लिखा कि माई नेम इज़ दीपक, ठीक है, और आई लिव इन, अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो अगली लाइन में चला जाऊँगा, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, तो जो भी मैं लिखूँगा वो राइट से स्टार्ट होगा और लेफ़्ट की तरफ में जाता जाएगा। साथ ही साथ एंटर दबा के मैं अगली लाइन में आ सकता हूँ। कुछ भी लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंटर दबा के। ठीक है, मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ये हम बॉक्स नुमा चीज़ें बनाकर भी हम लोग ये टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, और मैं सिलेक्शन टूल पे जाके कंट्रोल ए करके या सिलेक्शन टूल पे जाके मैं सीधा डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये वर्टिकल टाइप टूल है, आप घर पे भी करें। ठीक है, आपको समझ आएगा। इसके बाद आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ठीक है, अब ये जो है वर्टिकल एरिया टाइप टूल, ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई भी शेप लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया स्टार। ठीक है, ये देखो स्टार तो मैंने लिया, लेकिन ये ऐसा स्टार क्यों आ रहा है मैं ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं आपको रेक्टेंगुलर, ठीक है, मैं ये लेता हूँ। ठीक है, ये लेने के बाद ये तो बॉक्स नुमा तो वैसे भी बना के ला सकते थे। अब यहाँ पे वर्टिकल एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और किसी भी पाथ, मतलब इसकी कहीं पे भी किसी भी पाथ पे जाके आप बस क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आगे। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। जैसे मैं दूसरा शेप ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन टूल पे ठीक इसके अंदर भी लिखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं वर्टिकल एरिया टाइप टूल पे क्लिक करूँगा और किसी भी पाथ पे, मतलब किसी भी पाथ पे, ठीक है, पाथ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो मैं इस पाथ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ओके, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग शेप पे बना बना के लिखें। ठीक है, तो ये था हमारा वर्टिकल एरिया टाइप टूल।
इसके बाद आता है वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी पाथ है, जैसे कि मैं सर्कल ही लेता हूँ, मैंने इस पे एलिप्स टूल पे गया और यहाँ से आप जब सर्कल बनाते हो तो शिफ्ट के साथ बनाओगे तो रेशियो सेम रहेगा हाइट और ब्रेथ का। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ बनाएं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और स्पेस बटन को दबा देंगे तो आप सर्कल को मूव भी कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जैसे हमने कर लिया, अगर आप चाहो तो स्वैप करके इसका जो फिल है उसको हटा सकते हो। ठीक है, या फिर फिल को हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके पहले वाले ऑप्शन पे, नन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी हटा सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करके ये जो लिखा हुआ है वर्टिकल टाइप ऑन अ पार्ट टूल पे क्लिक करना है, और इस पे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, पाथ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देखोगे वर्टिकली लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हो DI डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, और सेम वही सारे फंक्शंस जो मैंने टाइप ऑन अ पार्ट टूल पे समझाया था, सारे वही चीज़ें आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करें। ठीक है, सिलेक्शन टूल का यूज़ करने के बाद ये इधर दो हैंडल आता है। ठीक है, पहले हैंडल को आप चाहो तो कम कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, जितना कम करोगे तो बाकी के टेक्स्ट हाइड हो जाएंगे, तो ये रेड कलर का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और आप इसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये दोनों हैंडल जो स्क्वायर दिखाई पड़ रहे हैं ये हैंडल साथ में मूव करे, तो आप सेंटर में एक और हैंडल होगा जिसमें स्क्वायर नहीं बना होगा, इसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे आके मुझे जहाँ भी रखना है मैं वहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ऐसे रख लिया है, मैं चाहूँ तो इसको नीचे भी रख सकता हूँ। ठीक है, और वही अगर मैं टाइप वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल पे जाता हूँ, और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन और प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अलग अलग ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, 3D में कैसे दिखाई पड़ रहा है, स्टेयर्स में कैसे दिखाई पड़ रहा है, ग्रेविटी में कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने रैम्बो पे ही रहने दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अलाइन टू द पार्ट है, सेंटर है, अगर मैं असेंडर पे करता हूँ तो ये देखो ये कैसे साइड से ऐसे निकलता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर वही मैं डिसेंडर पे करता हूँ तो देखो ये अंदर की तरफ में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिंग है, स्पेसिंग को अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो कुछ अजीबो गरीब दिखेगा, तो आप इसको ना ही छेड़े तो बेस्ट है, ऑटो कर दे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे रहने दे सकते हैं और ओके पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का हमारे पास आ चुका है। ठीक है, जो ये अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये हम लोग थर्ड वाला हैंडल जिसमें स्क्वायर नहीं होता, आप इस पे भी क्लिक करके आप बाहर की तरफ करना चाहो तो इसको बाहर कर सकते हो, और अंदर की तरफ में करना चाहो तो अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इससे भी आप लोग नए नए लोगोस बनाना सीख सकते हो। ठीक है, ओके, और लास्ट है टच टाइप टूल। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम दीपक गुप्ता। ठीक है, और अब देखो इसमें ध्यान देना कि अगर मैं ई को, मैं चाहता हूँ बस ई को ही थोड़ा सा मूव करूँ, थोड़ा सा तिरछा करूँ, थोड़ा सा इसमें इसका साइज़ बढ़ा दूँ घटा दूँ, तो देखो एक तो कैरेक्टर पैनल में जाके हम लोग एक एक को हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे एक लेटर हो चाहे सारे लेटर हो। लेकिन अगर हम ये लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएं, टच टाइप टूल पे जाएं, ठीक है, तो देखो जैसे हमने टच टाइप टूल पे क्लिक किया और किसी भी लेटर पे क्लिक करते हैं, जैसे ई पे क्लिक करता हूँ तो देखो ई सेलेक्ट हो जाएगा, के पे करूँगा तो के सेलेक्ट हो जाएगा, होप्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, पी पे क्लिक करूँगा तो पी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और पी पे सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखोगे सबसे ऊपर एक डॉट दिखेगा और ये चारों तरफ डॉट, तो ये चारों तरफ से हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पी का साइज़, ये जो चारों तरफ डॉट दिखाई पड़ रहा है ना कॉर्नर पे, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो माउस की मदद से और इसका साइज़ आप ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ा यूनिकनेस लाने के लिए टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, वैसे ई को सेलेक्ट किया या फिर यहाँ पे भी मैंने पी को सेलेक्ट किया। ठीक है, और यहाँ से भी मैं चाहूँ तो साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैं जैसे बढ़ाना चाहूँ वैसे बढ़ा सकता हूँ पी को।
ठीक है। और अगर मैं चाहूँगी थोड़ा रोटेट करना राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक पी के ऊपर, उस डॉट्स पे मैं ऐसे करके मैं इसको राइट और लेफ्ट की तरफ में मूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर मूव कर दिया, ठीक है, मैं इधर मूव कर दिया, ठीक है, तो मैं जिधर भी चाहूँ मैं उधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ठीक है, इसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसको अगर रोटेट करना हो तो हम रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, ये जो कॉर्नर है, ठीक है, इस कोने पे लेफ्ट साइड के डाउन साइड में आप देखोगे, ठीक है, ये इस कॉर्नर से हम पी को उठा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, आपको नीचे रखना है। ये ध्यान रखना कि ये जो पी है ना, इसी लेटर के अंदर है, मतलब कि जो ये गुप्ता लिखा हुआ है उसका ही ये पी है, ठीक है, ये इसी में ही माना जाएगा, इससे अलग नहीं है, ठीक है। तो आप कहीं पे भी इसको उठा के रख सकते हो। ओके, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं इसका यूज़ अब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि मैं इसके यूज़ से, ठीक है, टच टाइप टूल के यूज़ से मैं किसी भी लेटर को आगे पीछे ऊपर नीचे साइज़ बड़ा साइज़ छोटा कुछ भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप भी किसी को भी सिलेक्ट करके आप कुछ भी करने की कोशिश करें, इसको और छोटा करना है तो मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके भी मैं कुछ भी बना सकता हूँ, क्रिएटिविटी अपना दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा टच टाइप टूल। तो यहाँ पे ये ओवर हो जाता है हमारा पूरा का पूरा टाइप टूल के जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं कंट्रोल ए करके मैं डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ये चारों ऑप्शन, ठीक है। अब हम अगले टूल पे जाते हैं, लाइन सेगमेंट टूल। इस पे मैंने राइट क्लिक किया तो ये चारों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, पोलर ग्रिड टूल, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शंस एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट टूल, हमें एक लाइन चाहिए, जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, हमें एक लाइन चाहिए, तो हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, आप देखो, ठीक है। अगर आप शिफ्ट दबाते हो तो शिफ्ट के साथ ये लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो शिफ्ट बटन को बिल्कुल ही दबा के रखेंगे तो अब बिल्कुल ही लाइन, सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमारा ऊपर प्रॉपर्टीज बार में देखो, ये जो स्ट्रोक है ये जीरो है, कुछ है ही नहीं, तो आप स्ट्रोक बढ़ा लो ताकि लाइन हमें दिखाई पड़ने लग जाए। तो जितना बढ़ाओगे उतनी मोटी लाइन हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रोक, अब देखो, तो लाइन सेगमेंट टूल समझ में आ गया कि मुझे कहीं से भी लाइन चाहिए, ठीक है, तो मैं कहीं से भी ये लाइन ऐसे ला सकता हूँ, कहीं से भी मेरे को लाइन, कैसा भी लाइन चाहिए, ठीक है, और शिफ्ट दबा के ऐसे ला सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। होप सो आपको लाइन सेगमेंट टूल समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे मैंने लाइन सेगमेंट टूल का यूज़ तो किया लाइन के लिए, ठीक है। अब ये लाइन का डिज़ाइन बदलना है तो मैं क्या करूँगा, आप यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा ऊपर, ठीक है, इसी स्ट्रोक ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर आप राइट साइड में आप अपीयरेंस पैनल के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे भी स्ट्रोक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आप इधर क्लिक करोगे तो इधर दिखाई पड़ेगा, और इस पर क्लिक करोगे तो इधर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रोक जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस पर देखो कैप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो आप देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसका जो बॉर्डर है ना। अब देखो इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैप है, अगर इसको राउंडेड शेप दूँ, अगर मतलब जो इसका लास्ट का जो बॉर्डर है, ठीक है, या फिर मैं एंड जो एज है ये लास्ट वाला, इसका मैं बॉर्डर राउंडेड शेप में दूँ तो मैं राउंडेड शेप में दे सकता हूँ, ऐसे दूँ तो ऐसे दे सकता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है डैसेज लाइन, ठीक है। अब डैसेज लाइन पे अब देखो, मैं छोटा कर देता हूँ इसको पहले, ठीक है, और मैं कंट्रोल ए से मैं डिलीट कर देता हूँ सभी को, दोबारा से मैं एक लाइन लेता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और मैं जाता हूँ स्टॉक पे, ठीक है। और ये जो डैसेज लाइन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये डैसेज लाइन से होने लग गया है, ठीक है। फिर से मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो आपको डैसेज लाइन चाहिए तो आप स्टॉक पे जाके अगर डैसेज लाइन पे क्लिक कर देते हो, ठीक है,
ठीक है, दोबारा स्टॉक पे क्लिक करके आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये डैसेस के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो दोबारा स्टॉक पे क्लिक करके अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैसेस लाइन जो है, डैसेस कितना है टोटल। ठीक है, डैश गैप, तो यहाँ पे 12 पीटी है, यहाँ पे 5 डाल दो। ठीक है, यहाँ पे आप 6 डाल दो। ठीक है, अलग अलग अमाउंट कुछ भी डाल के देखो क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस बार डाल दो 9। ठीक है, यहाँ डाल दो 2। ठीक है, तो अलग अलग आपको डैशेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको डैशेस नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ से दोबारा से चेक टिक है उस पर क्लिक करके डैशेस को हटा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है एरो हेड्स। अब इसका हेड जो ऊपर और नीचे है हम उसको कैसा रखना चाहते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को अगर मेरे को इस एरो टाइप में देना है तो इस पर क्लिक कर दो, तो ऊपर वाला हिस्सा देखो एरो टाइप में हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर नीचे वाला हिस्सा अलग अलग डिज़ाइन में देना चाहते हैं, स्टॉक पे गए और सेकंड वाले ऑप्शन पे एरो हेड का जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करके आप इसको डाउन एरो मतलब कि स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, आपको नीचे की तरफ कैसा रखना है, एरो 18 रखना चाहता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। किसी भी लाइन को फ्रंट कैसा देना है और लास्ट कैसा देना है, फ्रंट ऐसा देना है तो ऐसे रख सकते हो, और लास्ट ऐसे देना है तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया तो मुझे एरो ही लग रहा है तो मैं एरो ही दूँ, और लास्ट वाले में ठीक है मैं कुछ ऐसा दे सकता हूँ। ठीक है, तो कितना प्यारा ये एरो हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसे एरो बना दिया लाइन सेगमेंट टूल का यूज़ करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप एक एक ऑप्शन में खुद से जाके देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और जो ये लाइन सेगमेंट टूल का ये जो लाइन है, अगर लाइन को हम चाहते हैं कि लाइन जो ऊपर वाला हिस्सा है और सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो पतला रहे और बीच का हिस्सा मोटा रहे, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा ये पतला हो गया और बीच का हिस्सा मोटा हो रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा रखना चाहते हैं तो देखो बीच का हिस्सा पतला हो गया और ये मोटा, और ऊपर वाला हिस्सा मोटा हो गया। ओनली लाइन पे ये दिखेगा। ठीक है, तो लाइन पे एक एक पे जाके आप देख सकते हो कि ये कैसे दिखाई पड़ रहा है। मैं नॉर्मल यूनिफॉर्म में ही कर देता हूँ ताकि नॉर्मली रहे। ठीक है, तो ऐसे करके मैं बना सकता हूँ। लाइन सेगमेंट टूल का यूज़ करके हम एक एरो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया लाइन सेगमेंट टूल क्या होता है। अब सेकंड वाला ऑप्शन है आर्क टूल। आर्क टूल अगर हमें कोई तिरछी लाइन चाहिए, मतलब कि आर्क टूल मैं कैसे बताऊँ आपको, इस पर क्लिक करके आप नीचे की तरफ में ड्रैग करो। सॉरी, आर्क टूल सेकंड वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप नीचे की तरफ में इसे ड्रैग करो। आप देखोगे ये तिरछा बन जाएगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। आप इधर माउस को लेके जाओगे तो इधर से तिरछा बनेगा, और इधर लेके जाओगे तो इधर से तिरछा बनेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग कोई भी लाइन जो कि ऐसे एक कर्व होती हुई लाइन अगर हमें चाहिए ऐसे करके, तो हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ें हम लोग कई जगह कुछ आम वाम वगैरह वगैरह बनाने के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से एलिप्स टूल लिया। ठीक है, मैंने इसको ऐसे बनाया। ठीक है, बनाने के बाद अब मैं गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और मैंने इसको करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे किया। ठीक है, और इस वाले को भी सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर किया। ठीक है, और मेरे को ऐड करना है एंकर पॉइंट, तो मैं पेन टूल पे जाके मैं एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके थोड़ा सा इसका साइज़ ऐसे बढ़ा दिया, थोड़ा सा साइज़ मैंने ऐसे बढ़ा दिया। मतलब मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी कुछ भी बना सकते हो, ऐसे ही मैं कुछ सडनली दिमाग में आया तो मैं बना रहा हूँ। अब मैं आर्क टूल से मैं ये एक तरह से सेप टाइप का कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है, और मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से इसके अंदर यहाँ पे भी मैं क्या दे सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये भी ना दूँ ना इससे भी, तो मैं इसका ये जो कर्वेचर टूल है ना, इस पे जाके मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से बीच वाले को मैं नीचे की तरफ मैं खींचने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सेब जैसा दिखाई पड़ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ से ही मैं बीच से क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, और ये बीच से ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सेब टाइप का हमें एक देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया नहीं है लेकिन चलो काम चलाने लायक है। ठीक है, अब मुझे आर्क टूल के मदद से क्या लेना है, इसके ऊपर ये लेना है। ठीक है, मैं स्पेस बटन को दबा के इसको ऐसे मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ऐसे लूँगा, ऐसे करके। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लूँगा, तो ये देखो एक सेब जैसा, सेब का जो ये टहनी होती है जहाँ से सेब निकल रहा है, मैंने ये बना लिया। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा से गया, मैं ये लिया, इसका मैंने क्या किया, स्ट्रोक कम कर दिया। ठीक है, और मैं सबसे लास्ट वाला पेन टूल का सबसे एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक कर दिया, और इस पे क्लिक करके ठीक है एक मैंने शेप दे दिया पत्ते का। ठीक है, और इस पत्ते को मैंने छोटा कर दिया है। ठीक है, और इसको मैं चाहूँ तो कोई भी कलर से फिल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ग्रीन कलर दे दूँ। ठीक है, और इसको ऐसे मूव करके ठीक है यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, और शेप के अंदर मैं चाहूँ तो कोई भी कलर कर सकता हूँ, जैसे मैं इसमें कलर करना चाहता हूँ कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कैसा शेप पसंद है, आप उस हिसाब से कलर करना। ठीक है, ओके। तो एक ये नॉर्मल सा शेप जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये मैंने किसका यूज़ किया, इसके अंदर मैंने यूज़ किया आर्क टूल का। ठीक है, तो आर्क टूल के मदद से मैंने एक शेप बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मैं आर्क टूल पे जाता हूँ, ठीक है आर्क टूल पे, और ये जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जब ये बना रहा हूँ तो स्पेस बटन के साथ मैं ऐसे मूव कर सकता हूँ, स्पेस बटन को दबाए रखे साथ में, और अपने माउस से ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं, चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को। ये देखो मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे आर्क टूल है, आर्क टूल का अगर हम आर्क बना रहे हैं और एफ और एक्स की का यूज़ करते हैं, तो आप देखना क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आर्क टूल ले लेता हूँ दोबारा से बनाने के लिए। ठीक है, मैंने आर्क टूल पे, और मैं क्या करूँगा, एफ़ दबाऊँगा, तो ये देखो ये रिवर्स हो रहा है, मतलब इधर से बना रहा हूँ और एफ़ दबा दिया तो इधर से बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ भी होगा तो मेरे को रिवर्स करना होगा तो एफ़ दबा के मैं रिवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, और आप ये देखोगे कि एक्स से भी ये हो रहा है, ठीक है, और एफ से भी हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्स की से भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ जिधर भी होगा। ठीक है, और एफ की से भी मैं ऐसे रिवर्स कर सकता हूँ, ये जिधर भी हमको दिखाई पड़ेगा तो। ठीक है, तो आप एक्स और एफ की का भी ज़्यादा यूज़ करें जब आप आर्क टूल का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आर्क टूल हमारा हो गया है, आर्क टूल में और कुछ नहीं है। अब पॉलीगोनल टूल की बात करते हैं। ठीक है, आर्क टूल के बाद पॉलीगोनल कैसे आएगा, पहले तो स्पाइरल टूल आएगा, स्पाइरल टूल पे बात करते हैं। तो मैं स्पाइरल टूल पे क्लिक करता हूँ, आप देखो देखा होगा आपने, ये जो होते हैं स्नेल्स, स्नेल पे देखो ये जो स्पाइरल जैसा बना होता है, जिसके अंदर इनका ये कवच होता है, इसी के अंदर ये छुप जाते हैं जब इनको डर लगता है तो। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है, इनका कवच, तो इसको बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल एन से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और स्पाइरल पे जाके मैं स्पाइरल बनाता हूँ, तभी भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो स्पाइरल हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मूव करना हो तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम फिर इसको मूव भी कर सकते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपके पीसी के अंदर ऐसा नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे बनाने के लिए इसका काम आता है। तो अगर मैं बात करूँ स्पाइरल टूल की, तो स्पाइरल टूल पे क्लिक करके जब मैं स्पाइरल बना रहा हूँ उस टाइम पे मैं कौन कौन सी कीज़ को प्रेस करूँगा तो ये छोटा से बड़ा होता जाएगा। सबसे पहले
आप देखोगे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल यूज विद द कंट्रोल की, है ना, एंड आर की एंड अप एंड डाउन की, मतलब सारे कीज़ को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्पाइरल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये स्पाइरल बना रहा हूँ और कंट्रोल की के साथ बना रहा हूँ, तो ये देखो ये कैसे हो रहा है। आप ये देखोगे कंट्रोल की को दबाने के बाद सेंटर में मेरे को रखना है ज़्यादातर स्पाइरल को, तो मैं सेंटर में रख सकता हूँ, ठीक है। बाहर की तरफ रखना है तो बाहर की तरफ मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल ही ऐसे स्प्रिंग जैसा लग रहा है, ठीक है। टोर्नेडो टाइप का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये, मतलब आप देख सकते हो कि अगर मैं कंट्रोल बटन करूँ तो मैं कैसे अपने को देख सकता हूँ, अलग अलग तरीके से मैं स्पाइरल का यूज़ करके मैं ये शेप बना सकता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट करके, डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग कि स्पाइरल की का जब हम बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पाइरल ऐसे ही बनता है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अप डाउन और अप और डाउन कीज़ का यूज़ करते हैं, अप एरो और डाउन एरो। देखो अप एरो दबाऊंगा बनाते हुए और डाउन एरो दबाऊंगा तो क्या हो रहा है, तो डाउन एरो दबाते ही आप देखोगे जो पॉइंट है, नहीं पॉइंट हटता ही जा रहा है, स्पाइरल देखो स्पाइरल हटता ही जा रहा है। और अप एरो मतलब अप एरो करूँगा तो ये देखो ये कैसे बनता जा रहा है, आ रहा है समझ में। अगर मैं थोड़ा सा और खुला खुला सा रखना चाहता हूँ सेंटर वाले एरिया को, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बटन को क्लिक करके आप और खोल सकता हूँ। मैं ऐसे मैं अंदर की तरफ लेके जाऊँगा तो देखो ये खुलता जाएगा, और मैं जैसे अप एरो दबाऊँगा तो इसके अंदर और ऐड होता जाएगा। और खोलना है कंट्रोल के साथ मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ में लेके जाऊँगा और खुल जाएगा, और अप एरो दबा के मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे मैं स्पाइरल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें और भी कुछ था, हाँ, आर की का यूज़ कर, जैसे मैं स्पाइरल जब मैं बना रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं अगर आर की का यूज़ करता हूँ तो ये भी रिवर्स काम रिवर्स होता है इससे, ठीक है। जैसे मैं अभी कंट्रोल के साथ नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। आप देखो मैं आर प्रेस करता हूँ, आपको पता है ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने माउस से अपना जो फिंगर है वो नहीं हटाया है, लेफ़्ट क्लिक जो है वो दबाए रखा है, तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आप देखो मैं आर दबा रहा हूँ तो ये रिवर्स हो रहा है, मेरे को जिधर की तरफ से चाहिए, ठीक है, उधर की तरफ से मुझे मिल रहा है, ठीक है। स्पेस बटन के थ्रू मैं इधर उधर मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने डिलीट बटन से डिलीट कर दिया स्पाइरल टूल। तो स्पाइरल टूल होप सो आपको समझ आ गया होगा कि स्पाइरल टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ तो ये देखो मेरे पास एक ग्रिड आ रहा है, ठीक है। ये टेबल नुमा आपको एक फिगर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ग्रिड चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हो। अगर आप चाहते हो इसके अंदर इसके अंदर रो ज़्यादा चाहिए या फिर कॉलम ज़्यादा चाहिए, तो जब आप बना रहे हो, ठीक है, तो माउस के बटन से, क्लिक वाले बटन से हाथ नहीं हटाना, आप बस अप एरो और डाउन एरो दबाएं। अप एरो दबाएंगे तो देखो इसका रो बढ़ता जाएगा, डाउन एरो दबाएंगे तो रो कम होगा, ठीक है। और वही लेफ्ट और राइट एरो दबा के देखो, राइट एरो दबाओगे तो इसके कॉलम बढ़ेंगे, और लेफ्ट एरो दबाओगे तो इसका कॉलम कम होगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब हम रेक्टेंगुलर की के साथ अप एरो डाउन एरो दबाते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग अगर एफ़ और वी बटन दबाएं और एज वेल, ठीक है, एज वेल एक्स और सी बटन दबाएं, तो एफ और वी से क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। बनाने के बाद जैसे ही मैं एफ दबाता हूँ तो देखो पहला वाला जो मेरा रो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वी दबाने से देखो नीचे वाला जो रो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बीच का जो गैपिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो एफ़ और वी से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे एफ़ और वी का यूज़ करके हम पहले वाले रो और लास्ट वाले रो का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही अगर हम एक्स और सी का यूज़ करें, एक्स का यूज़ करें तो देखो आप देखोगे कि राइट साइड में, ठीक है, जो कॉलम है वो उसका उसके अंदर स्पेस बढ़ता जा रहा है, और सी प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ,
ठीक है। ओके, ठीक है। नॉर्मल मैंने सिलेक्शन की सिलेक्शन बार पे जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर टेबल अलोंग विद एफ वी और एक्स और सी। ठीक है, और ये है पोरल। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग अप एरो और डाउन एरो यूज़ करेंगे। ठीक है, और राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे देखोगे लास्ट है पोरल ग्रिड टूल। ठीक है, इस पे हम क्लिक करके हम एक ऐसे पोरल ग्रिड बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मकड़ी के छाते जैसा लग रहा है हमें। ठीक है, और इसमें बढ़ाना घटाना हो, ठीक है, तो हम प्लस अप एरो दबाएंगे तो उतना ही आप देखोगे ये जाली उतना ही घनी होती जाएगी, है ना। और डाउन एरो दबाओगे उतना ही कम होती जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो अप एरो और डाउन एरो की मदद से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब वही लेफ्ट और राइट से जितनी भी लाइनिंग है उन लाइनिंग को कम ज़्यादा कर सकते हो। राइट एरो दबा रहा हूँ तो देखो कितनी सारी लाइनिंग हो जा रही है। ठीक है, एक तरह से अगर मैं ये कर लिया, ठीक है, और मैं जो इसका बीच सेंटर है तो ये हटा दूँ, तो ये देखो हमारे ना क्या लग रहा है, ये लग रहा है झंडे का बीच का जो अशोक चक्र होता है वो। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो और इसमें बढ़ा सकता हूँ और घटा सकता हूँ। तो हम बहुत सारी जगहों पे हमारी जो क्रिएटिविटी है उससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। मैं तो आपको नॉर्मल बनाना सिखा दूंगा कि ये चीज़ें आप बना लो, लेकिन उसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है ये चीज़ें बच्चों आपको पता होना चाहिए। और आप अपने दिमाग के यूज़ से ही वो करोगे कि यहाँ पे ये चीज़ें लगा देता हूँ, ये चीज़ें करके मैं उसका यूज़ बता सकता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मेरे को दिमाग में है कि हाँ ये झंडे के बीच का जो अशोक चक्र है वो बन जाएगा। ठीक है, वैसी कई सारी चीज़ें हैं। मैं फिर से बनाता हूँ, और अगर मेरे को ऐसे मकड़ी के छाते जैसा बनाना है तो ऐसे मैं बना सकता हूँ। अप एरो डाउन एरो, ठीक है, राइट एरो और लेफ्ट एरो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। दोबारा से मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखोगे कि मैंने इसके अलावा और क्या प्रेस किया है। ठीक है, एफ वी और एक्स और सी, मतलब कि अगर इसके अंदर एफ दबाएंगे तो ये देखो कि कैसा हो रहा है एक की तरफ, और वी दबाएंगे तो दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ से दूसरे की तरफ में सारी की सारी डंडियाँ जा रही हैं, और एफ दबा के एक तरफ में सारी डंडियाँ जा रही हैं। ठीक है, तो आप देख लोगे कि आपको ये कैसे रखना है। ठीक है, वैसे एक्स और सी, अब जितने भी ये गोल गोल से बीच में दिखाई पड़ रहे हैं राउंडेड, ये एक सेंटर में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बहुत सारे बना दूं, और एक्स और वी का यूज़ करूँ, ये सेंटर में एक्स से ये सेंटर में जाएगी। ठीक है, अब ये देख सकते हो कैसे दिखाई पड़ रहा है, और सी से ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो आप खुद से बना के आपको जैसा भी अच्छा लगे आप खुद से बनाओ और खुद से देखो कि क्या यूज़ आ रहा है ये। ठीक है, मैं बाकी कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पोरल टूल भी हमने समझ लिया, और यहाँ पे लिखा मेक स्टार विद ऑल्ट की। ठीक है, अब ये देखो ये जब मैं स्टार में इस पे आपको रेक्टेंगुलर राउंडेड ये तो बता दिया, एलिप्स टूल में भी बता चुका हूँ। ठीक है, राउंडेड के लिए। और ये पॉलीगोनल टूल पे क्लिक करके अगर मैं ऐसे करता हूँ पॉलीगोनल टूल पे, ठीक है, तो अपने क्लिक बटन को दबाए रखूँगा और अप एरो डाउन एरो दबाऊंगा। अप एरो दबाऊंगा तो इसके अंदर और ज़्यादा कॉर्नर्स, ठीक है, हमें दिखाई पड़ेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही राउंड दिखाई पड़ने लग जाएगा, और जैसे ही डाउन एरो करूँगा तो इसके कॉर्नर्स कम होते जाएंगे। तो देखो लास्ट में ट्रायंगल पे आके ख़त्म हो गया। अब अप एरो दबाता हूँ तो कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जैसा भी आपको रखना है वैसे आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल्ट के साथ अगर इसका साइज बढ़ाता हूँ तो ये सेंटर से बढ़ता है। ठीक है, और अभी भी तो सेंटर से ही बढ़ रहा है। अब मैं इसे डिलीट के बटन से प्रेस करके मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये स्टार टूल है, स्टार पे क्लिक करके मैं ऐसे स्टार लाऊंगा। ये देखो ये स्टार जैसे तो दिखाई नहीं पड़ रही है। ठीक है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, डाउन एरो, इसके जितने भी कॉर्नर है ना कम होते जाएंगे, ये जब तक स्टार जैसे ना दिखने लग जाए। अब देखो ये स्टार जैसे दिखने लग गया ना, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब एक और बनाना चाहूँ तो मैं एक और बना सकता हूँ। कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से स्टार बनाना चाहता हूँ, इसके कॉर्नर बढ़ाना चाहता हूँ तो अप एरो, इसका कॉर्नर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, स्पेस बटन को दबा के मैं कहीं पे भी लेके आ सकता हूँ। डाउन एरो से इसके कॉर्नर कम होने लग जाएंगे, अप एरो से इसके कॉर्नर बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मूव होता है, शिफ्ट के साथ बढ़ाते हैं तो बिल्कुल ही एक ही टाइम पे। देखो कुछ ऑफर लिखना हो, है ना, ऐसे हमें जिग जैग चाहिए, कुछ ऑफर लिखना है, डिस्काउंट देना है, तो आप इसके अंदर आप दे सकते हो। ठीक है, बहुत प्यारा लगेगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं स्टार लाता हूँ। ठीक है, मैं इसका और कॉर्नर बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और कंट्रोल बटन को दबा के मैं देखता हूँ कि इसके कॉर्नर को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मतलब कंट्रोल बटन को दबाए रखे, आपको कैसे ऐसे रखना, कोई भी ऑफर देने के लिए इतना ज़्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा कम ही रख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप देख सकते हो कि कितना रखना है। ठीक है, उतना आप रख सकते हो। ठीक है, ओके, तो मेरे को इतना रखना है तो आप इतना रख सकते हो, इतना रखना है, इतना रखना है तो इतना रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेना पड़ेगा कई सारे ये गोल गोल सर्कल टाइप के ये दिखाई पड़ेंगे। इससे हम लोग शेप का जो ये कॉर्नर है ना जो शार्प है उसको हम लोग राउंडेड शेप में डाल सकते हैं, देखो ऐसे करके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको कम करना है ऐसे करके। इस वाले को भी आप कम कर सकते हो। ठीक है, या नीचे से की तरफ से भी कम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, दोबारा से मैं लेके आता हूँ। ठीक है, और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकता हूँ। कंट्रोल बटन से मैं इसको कम कर दूंगा। ठीक है, और सिलेक्शन टूल से इसके साइज को मैं बढ़ा दूंगा। शिफ्ट के साथ बढ़ाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा ये। ठीक है, और इसके बीच में लिखना है ऑफर, तो आप टाइप टूल का यूज़ करके आप इसके बीच में लिख सकते हो ऑफर। ठीक है, ऑफर लिख के आप इसका साइज बढ़ा सकते हो शिफ्ट बटन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो 30%। तो नॉर्मली आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दे 30। ठीक है, और परसेंट का साइन दे दे। ठीक है, शिफ्ट बटन के साथ इसका भी साइज बढ़ा दे, ऑफर 30%। ठीक है, अब चाहो तो इस वाले में कलर कर सकते हो येलो कलर का, तो मैं इसे येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कुछ भी अगर हमें देना हो तो उसमें हम ऐसे दे सकते हैं, ऑफर को कैपिटल में रखें आप। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया था। मेक स्टार, इसके साथ हमने एक अप डाउन कीज़, ठीक है, कंट्रोल कीज़ के साथ, ऑल्ट कीज़ के साथ, शिफ्ट कीज़ के साथ सारा ही हमने कर लिया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया, तो आज की क्लास में हमने टाइप टूल कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, ये सारे के सारे कंप्लीट किए। इसके बाद हमने ये लगभग ये सारे कंप्लीट कर लिए। लास्ट का जो है ना फ्लेयर टूल, ये मैं बाद की वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को इसका काम कहाँ होता है। फिलहाल स्टार टूल तक मैंने आप लोगों को बता दिया, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं पेंट ब्रश टूल, बाकी इसके आगे का देखूंगा मैं, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो सबसे पहले करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।